वेलकम बच्चों। लॉग में हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। लॉग की इनइक्वालिटी हम लोगों ने सॉल्व की है, बट अब तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने लॉग के किए इनइक्वालिटी के, उसमें हम लोगों का जो बेस था वो क्या था? फिक्स था, एक कांस्टेंट था। या तो वो 1 से बड़ा था या 0 और 1 के बीच का कोई नंबर था। बट अब उस इनइक्वालिटीज को करते हैं जिस इनइक्वालिटीज में लॉग का बेस क्या है? वेरिएबल है, जो कि एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब यहां पर दिक्कत क्या आएगी? जब हमको पता होता है कि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते हैं लॉग हटाने के बाद, है ना। और जब पता होता है कि बेस 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं लॉग हटाने के बाद, है ना। बट अब जब वेरिएबल एक्स यहां पर आ गया, एक्स यहां पे फिलहाल है, आने वाले समय में हो सकता है एक्स की जगह कुछ और लिख दे, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख दें, कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। बट वर्किंग सारे क्वेश्चंस के लिए सेम होगी, वर्किंग मॉडल सेम होगा, प्रोटोकॉल सेम होगा, बाकी आंसर्स तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब यहां पर हम लोग इनइक्वालिटी जब सॉल्व करेंगे तो हमें चूंकि बेस की वैल्यू कुछ भी मिल सकती है ना, इट विल डिपेंड ऑन एक्स। एक्स यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली बदलते जाएंगे तो बेस क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। बट हमें वो सभी एक्स निकालने हैं जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू करते हो, तो लॉग हटाना भी पड़ेगा। पर लॉग हटाने के लिए हमें ये पता कैसे चलेगा कि लॉग हटाने के बाद इनइक्वालिटी बदलनी है या नहीं बदलनी? क्योंकि बेस का नेचर तो फिक्स है नहीं। तो कैसे एक काम करना है ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर लॉग की इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो और बेस क्या हो? वेरिएबल हो। तो बेस कुछ भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 0 और 1 के बीच का भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन एक्स। तो वो केस हम लोग को पता नहीं है, वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो केस हम लोग खुद जनरेट करेंगे। एक बार जो बेस है, जो कि यहां पर बेस क्या एक्स है, हम लोग क्या करेंगे? बेस पे दो कंडीशंस बनाएंगे, दो केसेस बनाएंगे। एक केस वो व्हेन बेस इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, ओपन 0 से ओपन 1, और दूसरा केस बनाएंगे व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये कंडीशन किस पे लगेगी? बेस पे लगेगी। ठीक है, चूंकि यहां पर बेस क्या है? एक्स है, तो यहां पर कंडीशन किस पे लग जाएगी? सीधे सीधे किस पे कंडीशन चलेगी? एक्स पे चलेगी। ठीक है, तो यहां पर एक्स चूंकि बेस है तो एक्स पे दो कंडीशन बनाओ। एक बार एक्स को हम फिक्स करते हैं कि अगर एक्स 0 और 1 के बीच का होता है तो ऐसे कौन से एक्स होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। तो मेन कंडीशन किस पे लगाएंगे हम? बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दो केस बनेगा। पहला केस क्या? एक बार बेस को करना है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, जो कि यहां पर x है। तो बेस की कंडीशन किस पे लग जाएगी? सीधे सीधे x पे लग जाएगी कि x को क्या करोगे? एक बार 0 से बड़ा और 1 से छोटा। एक कंडीशन ये होगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होगी क्या? बेस जो कि यहां पर क्या है? x है, बेस ग्रेटर देन 1। ठीक है, बेस ग्रेटर देन 1 की कंडीशन, यानी x ग्रेटर देन 1। बोलो ठीक है ना। तो अब ये हमारा मेन कंडीशन हो गया, मतलब वी आर बॉदर्ड अबाउट टू फाइंड द सॉल्यूशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये मेन कंडीशन हो गई। जैसे मॉड हटाने के लिए केस नहीं बनाते थे, दो पार्टीशन करते थे, वैसे ये पहला पार्टीशन हो गया। तो हम क्या ढूंढने चल रहे हैं कि क्या 0 से 1 के बीच में कोई ऐसा एक्स है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। यहां पे हम क्या बात करेंगे कि क्या 1 से बड़ा कोई ऐसा एक्स है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो बेस जब 0 से 1 के बीच में है, अब हमारा पूरा फोकस कहां पे है? ऐसे एक्स पर जो 0 से 1 के बीच में होंगे, और ऐसे एक्स पर ये बेस क्या होने वाला है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो अब हम इतनी दूर पर ही फोकस्ड हैं, बाकी दुनियादारी में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। वी आर फोकस्ड ऑन दिस इंटरवल, और इस इंटरवल पे बेस क्या हो रहा है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन का ये जो बेस है इस इंटरवल के लिए 0 और 1 के बीच में हो गया। तो अब क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते थे कि इस लॉग को हटाना है तो इसको भी x का पावर, इसको भी x का पावर रेस कर दो। ठीक है, बट सॉल्व करने से पहले एक काम और क्या करते थे? लॉग डिफाइन करते थे, है ना। लॉग को डिफाइन करते थे। यहां पर लॉग किसका ले रहे हो? 2x - 1 का। ये कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी। बेस पे कंडीशन लगाकर जो x आएगा दैट विल बी कंडीशन नंबर 1। यहां पर चूंकि बेस x था तो बेस पर ही कंडीशन लगाई, वही कंडीशन x पर भी जनरेट हो गई। ठीक है, जब बेस की यहां पे x की जगह कुछ और होगा तो कंडीशन बेस पे लगाकर वहां से x कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी कंडीशन नंबर 1। यहां पर बेस चूंकि x था तो जो बेस पे कंडीशन थी वही x पे कंडीशन आई, तो कंडीशन नंबर 1 ये खुद हो गई।
अब लॉग को डिफाइन करना काम है ना। अब लॉग को डिफाइन करो, तो लॉग किसका ले रहे हो, 2x माइनस 1 का। इनइक्वालिटी में ध्यान है ना, यही कर रहे थे हम लोग। जब बेस इस x की जगह कुछ कांस्टेंट था तो पहला काम क्या कर रहे थे, लॉग डिफाइन। तो यहां पर चूंकि बेस कांस्टेंट नहीं था, इस क्वेश्चन में बेस कांस्टेंट नहीं है, तो हमने पहले बेस को एक पर्टिकुलर इंटरवल में सेट कर दी, मतलब अब उतनी ही दूर पे फोकस्ड है। तो ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। अब अगला काम क्या होगा, लॉग को डिफाइन। तो लॉग डिफाइन होने के लिए 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन हाफ, कंडीशन नंबर 2। बोलिए ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब क्वेश्चन सॉल्व। तो बेस क्या है, 0 और 1 के बीच में है ना, बेस 0 और 1 के बीच में ही हमने सेट किया था, मतलब उतनी ही दूर पे हम काम ही करना चाह रहे हैं कि वैसे x ढूंढे जब बेस क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो। तो अब लॉग हटाने के लिए इसको भी x का पावर रेज, क्योंकि लॉग का बेस कितना x है, तो इसको भी x का पावर रेज कर दो, इसको भी x का पावर रेज कर दो। पर चूंकि बेस तुमने इस पार्टीशन में क्या कर रखा है, बेस को 0 से बड़ा और 1 से छोटा में फोकस्ड करवाया है, तो लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी बदलेगी। तो 2x माइनस 1 लेस देन था ना, क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। सही है, इसको सॉल्व करो, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सब कुछ आरएचएस में ले आए तो लेस देन की तरफ आ गया, 0 हो गया। ठीक है, ये कितना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। बताओ, ये सॉल्यूशन वाला पार्ट हुआ। क्या ये कभी ट्रू होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 0 हो, इज इट पॉसिबल? तो यहां से कुछ भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट से कुछ है, सेकंड से भी कुछ है, पर थर्ड से क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर यहां से भी कुछ आ जाता तो फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का क्या लेते, इंटरसेक्शन लेते। अगर यहां से कुछ आता, बट यहां से कुछ आया नहीं, फाई आएगा ना, नल सेट आएगा, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता, है ना। जब हम लोग रियल सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं तो इट इज नेवर पॉसिबल। इसका मतलब यहां से फाई, फर्स्ट और सेकंड और फाई का इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब फिर से क्या आएगा, फाई आएगा, मतलब इतनी दूर में कुछ भी नहीं है। इस पार्टीशन से हमें कुछ भी नहीं मिला, कहने का मतलब यहां से फाई आ गया ना, मतलब इस पार्टीशन से कुछ भी नहीं मिला। बात समझ में आई? अगर यहां कुछ आता तो कहते कि हाँ इस पार्टीशन से वो सॉल्यूशन आ गया। अगर इन तीनों का कुछ इंटरसेक्शन मिलता नल सेट के अलावा तो कहते कि इस पार्टीशन से वो सॉल्यूशन मिला। अब इधर आते हैं, ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं। जब बेस 1 से बड़ा हो तो कंडीशन हम बेस पे लगाए थे, चूंकि यहां पर बेस x है तो जो बेस पे कंडीशन है वहां से x पे भी कंडीशन क्या आएगी, सेम आएगी। तो x पे कंडीशन ये हो गई, कंडीशन नंबर 1। बेस की कंडीशन से x की कंडीशन निकालोगे, दैट विल बी कंडीशन नंबर 1। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 ही आया x पे कंडीशन। नाउ अब चूंकि हमने इस पार्टीशन में क्या किया था, बेस को 1 से बड़ा पर फोकस करवाया है कि अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो क्या कोई सॉल्यूशन होगा। तो बेस 1 से बड़ा है तो अब इसको भी x का पावर रेज करो, इसको भी x का पावर रेज करो। इनइक्वालिटी चेंज होगा, नहीं होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। इट विल बिकम 2x माइनस 1, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, लॉग डिफाइन देखो अभी नहीं किया ना, लॉग डिफाइन कर लोगे। सेकंड कंडीशन पे क्या करोगे, ये पहले तो बेस पे काम हो गया, ठीक है, बेस को 1 से बड़ा करके x पे कंडीशन आ गई, कंडीशन नंबर 1। लॉग डिफाइन करोगे तो 2x माइनस 1 फिर से पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x ग्रेटर देन हाफ होगा सेकंड कंडीशन। बोलिए ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन क्या, अब सॉल्व करें तो x का पावर इसको भी, x का पावर इसको भी, तो 2x माइनस 1 लेस देन है, लेस देन ही रहेगा, क्योंकि हमने इस पार्टीशन में क्या किया है, बेस को 1 से बड़ा रखकर काम किया है। ठीक है, सब कुछ आरएचएस में कर लो तो ग्रेटर देन की तरफ आ जाएगा सब कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। बोलिए सही है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना ग्रेटर देन 0। बोलिए ठीक, तो ये आया परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो होता भी है 0 या 0 से बड़ा, अगर 0 बन सकता है तो 0 होगा, अदरवाइज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 0 होगा कहां पे, x इज इक्वल टू 1 पे। और चूंकि 0 पर इक्वालिटी नहीं है तो इसके साइड से सिर्फ इतना परहेज है कि 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ दो। तो यहां से क्या आएगा, यहां से मिलेगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। बोलो मानते हो, कंडीशन नंबर 3। इसका कहना होगा 1 से छोटा और 1 से बड़ा सब कुछ, बस ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 हटाना है, 1 से छोटा और 1 से बड़ा। अब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों बातों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो रियल नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं वो देख लो, 1 है, हाफ है, और इसमें भी 1 ही है,
जो हमें फाइनाइट रियल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये हाफ हो गया, ये 1 हो गया। ये पहली कंडीशन कह रहा है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा हो गया पहली कंडीशन के हिसाब से। दूसरा कह रहा है हाफ से बड़ा, तो हाफ से आगे आ जाओ। और तीसरा कह रहा है 1 से छोटा हो या फिर 1 से बड़ा हो, तो 1 से छोटा के लिए ये लाइन हो गई, और 1 से बड़ा हो के लिए एक तीसरी लाइन एक और ड्रॉ कर लो। अब वो देखो तीनों लाइन, ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर तीनों लाइन आ रही है ना, तो ये रीजन मिल रहा है हमें तीनों लाइन वाला। मतलब कहां से, 1 से आगे से। बोलो ठीक है, इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ओपन 1 से इन्फिनिटी। बोलो मेन काम अब इंटरसेक्शन बचा, वो तो कर लोगे ना, एक बार चेक कर लो। ओपन 1 से इन्फिनिटी विल बी द, इस पार्टीशन से ये आया, इस पार्टीशन से कुछ भी नहीं है, तो इस पार्टीशन में कुछ भी नहीं है, इस पार्टीशन से ये आया, मतलब दिस विल बी द फाइनल आंसर, ओपन 1 से इन्फिनिटी। बोलो ठीक है, बड़े आगे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कोई दिक्कत होगा तो पूछो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log of x स्क्वायर ऑन द बेस 2x प्लस 3 इज लेस देन 1। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बेस 2x प्लस 3 है, जो कि फिर से डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे, कि इस बेस को 0 से 1 के बीच में होना चाहिए log डिफाइन होने के लिए, और या 1 से बड़ा होना चाहिए, किस समय क्या होगा। तो 1 बाई 1 काम करें, एक बार बेस को 0 से 1 के बीच में रखें और फिर देखें कि क्या ऐसे x में सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का जो x बेस को 0 और 1 के बीच में रखता हो लॉग डिफाइन करने के लिए। और फिर दूसरे पार्ट में देखें कि क्या ऐसे x हैं जो बेस को 1 से बड़ा बनाते हो लॉग डिफाइन करने के लिए, और जो इस इनइक्वालिटी को भी क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो 1 बाई 1 दो काम करें, दो पार्टीशन बनाएं। 2x प्लस 3 बड़ा हो 0 से और छोटा हो 1 से, ये मेन कंडीशन हो गई। यहाँ से x निकलेगा, दैट विल बी कंडीशन नंबर 1। तो यहाँ से x कितना आएगा, 3 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, x आ जाएगा। तो -3/2 से बड़ा हो x, और 1 माइनस 3 करोगे तो -2/2 करोगे तो -1। दिस विल बी कंडीशन नंबर 1। बोलो ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अगला सेकेंड पार्टीशन, सॉरी अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बेस को क्या किया, ये वो x है जो ब्लॉक के बेस को क्या करेगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा बनाएगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। अब लॉग को डिफाइन करते हैं। लॉग डिफाइन होने के लिए वो नंबर जिसका लॉग ले रहे हो वो भी बात करनी होगी। बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात हो गई, बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑलरेडी बात यहाँ पे कर ही ली हमने कंडीशन नंबर 1 के थ्रू। अब जिस नंबर का लॉग ले रहे हो उसके थ्रू पॉइंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर शुड बी व्हाट, पॉजिटिव लॉग डिफाइन होने के। और एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, बस 0 भी होता है, वो नहीं बनने देना है। तो एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, 0 कब बनेगा, 0 पे। तो बस 0 मत दो, बाकी सब कुछ दो। इस एक्स स्क्वायर का पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी दे सकते हैं, बस सिर्फ क्या नहीं दे सकते, 0 नहीं दे सकते। तो सेकंड कंडीशन क्या आएगी, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, बस 0 को छोड़कर सब कुछ। बोलो ठीक है, कंडीशन नंबर 2। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब 2x प्लस 3 बेस है ना, 2x प्लस 3 का एक्सपोनेंट, 2x प्लस 3 का एक्सपोनेंट। पर चूंकि 2x प्लस 3 0 और 1 के क्या रखे हो बीच में, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर लेस देन था ना, क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 2x प्लस 3। बोलो ठीक है, लो एक तरफ कर दो, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। सही चल रहा है। तो अब फैक्टराइजेशन इसका अच्छा सा है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। बोलिए सही है, इसका फैक्टराइजेशन ये है। और अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकाल ही लोगे, ये सब बातें तो बहुत पुरानी बात हो गई है। तो x लेस देन -1 यूनियन x ग्रेटर देन 3, कंडीशन नंबर 3। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का क्या, इंटरसेक्शन अगर कुछ आया तो वो इस पार्टीशन में सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का इंटरसेक्शन। नंबर 9, वो रियल नंबर्स देखो जो जो दिख रहे हैं, -3/2 -1, -1 -3/2 से पीछे होगा। और बताओ, इसमें दिखने वाले लिख लिए, फिर 0 दिख रहा है, 0 कहीं आगे होगा, ये लिख लिया। और बताओ, -1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 कहीं आगे होगा। बोलिए सही है। अब इंटरसेक्शन निकालना है, अलग अलग हाइट पे तीनों के सॉल्यूशन मार्क करना। ये कह रहा है -3/2 के बाद से -1 के पहले तक, -3/2 के बाद से -1 के पहले तक। ठीक है, दूसरा 0 से छोटा या फिर 0 से बड़ा, तो 0 से छोटा और सेम हाइट पे 0 से बड़ा। बोलिए, 2 सॉल्यूशन मार्क हो गए। तीसरा -1 से छोटा
या फिर 3 से बड़ा। ये सेम हाइट पे इन दोनों का मार्क होगा, इसका इसका, बट इन दोनों से अलग हाइट हो तो -1 से छोटा, तो -1 से छोटा, ये -1 के पीछे से ही शुरू करते हैं मान लो कहीं से, तो -1 से छोटा यहीं से ले लेते हैं, -1 से छोटा, ठीक है, या फिर ये हाइट दी है ना हमने, या फिर 3 से बड़ा, तो यही हाइट इसको तो 3 से बड़ा। अब वो रीजन जहाँ पर तीनों लाइंस आ रही हैं, ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर तीनों लाइंस आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 के सॉल्यूशन है ना, तो वो रीजन जहाँ तीनों लाइंस हैं, ये 2 लाइन है, ये रही 3 लाइन, ठीक है ना, फिर 1 लाइन हो गई, फिर 1 लाइन हो गई, फिर 2 लाइन हो गई, कैलकुलेशन वगैरह देख लेना है ना। तो यहाँ सॉल्यूशन कितना आएगा, -3/2 के बाद से -1 के पहले तक, मतलब इस पार्टीशन में जो सॉल्यूशन मिला है दैट इज -3/2 से -1 ओपन, ये इस पार्टीशन का सॉल्यूशन आया, मतलब ये वो x है जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। समझ में आई बात, कोई दिक्कत होगी तो कुछ होगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इस पार्टीशन पे बातचीत करते हैं। इस पार्टीशन पे क्या करना है, अब बेस को क्या करना है, अभी बेस को 0 और 1 के बीच में रखे थे, अब बेस को क्या करेंगे, 1 से बड़ा बनाने के लिए x ढूंढेंगे, वो x जो बेस को 1 से बड़ा रखते हैं, क्योंकि लॉग डिफाइन होने के लिए तो यही दो बात होंगी बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो 0 और 1 के बीच में, और या फिर 1 से बड़ा। और ऐसा कर क्यों रहे, ताकि हम लॉग की इनइक्वालिटी को हैंडल कर सकें, कब पलटना है और कब नहीं पलटना है। तो सेकेंड कंडीशन 2x + 3 > 1, सही है, बेस 1 से बड़ा। अब यहाँ से x निकालो, दिस इंप्लाइज x > 3 इधर भेज के 2 से डिवाइड, तो 1 - 3 -2/2 यानी -1, x > -1, ये हो गया कंडीशन नंबर 1। बोलो ठीक है, ये वो x है जो बेस को क्या बनाएगा, 1 से बड़ा। अब लॉग डिफाइन x² के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर जिसका लॉग ले रहे हो यानी x² दैट शुड बी पॉजिटिव, तो सेम कंडीशन आएगी ये वाली, तो -∞ से 0 यूनियन ओपन 0 से इंफिनिटी, कंडीशन नंबर 2, ये हो गया x² के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग डिफाइन, ठीक है ना। अब तीसरी बात क्या बची, इनइक्वालिटी सॉल्व करना। अब इस बार 2x + 3 को हमने क्या लिया है, किस x पे हम काम कर रहे हैं, उस x पे काम कर रहे हैं जब 2x + 3 क्या है, 1 से बड़ा, यानी लॉग का बेस क्या है, 1 से बड़ा। तो जब लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो, 2x + 3 का एक्सपोनेंट 2x + 3 का एक्सपोनेंट, यानी x² लेस देन था, लेस देन ही रहेगा, और इट विल बिकम 2x + 3। सही है, सब कुछ इधर करो, अच्छी सी क्वाड्रेटिक बनेगी, यही वाली फैक्टर, यही क्वाड्रेटिक आएगी, x² - 2x - 3, बट लेस देन 0 होगा, तो फैक्टराइज होके लिखिएगा x - 3 × x + 1 इज लेस देन 0, x - 3 × x + 1 लेस देन 0। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -1 से 3, मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, कंडीशन नंबर 3। नाउ अगेन सेम थिंग, क्या 1 2 3 का इंटरसेक्शन, अगर कुछ मिलता है तो इस पार्टीशन का सॉल्यूशन है, मतलब अगर इन तीनों का कुछ इंटरसेक्शन मिलता है, मतलब वो x होंगे जो लॉग के बेस को 1 से बड़ा बनाते हुए सॉल्यूशन देंगे, और ये वो x है जो लॉग के बेस को 0 और 1 के बीच में रखकर सॉल्यूशन दिया है। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो फाइनाइट नंबर्स देख लो कौन कौन से हैं, -1 है, 0 है, और -1 तो इसमें भी है, 3 है, तो 3 तरह के नंबर्स हैं, -1 0 और 3। तो -1 0 और 3, सही है। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, 0 से छोटा या फिर 0 से बड़ा, तो 0 से छोटा या फिर 0 से बड़ा, बोलो ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, -1 के बाद से 3 के पहले तक, तो -1 के बाद से ले लेते हैं 3 के पहले तक, 3 अलग अलग हाइट पे ड्रॉ कर लिया। अब देखो वो रीजन जहां पर तीनों लाइंस आई हैं, कौन सा रीजन है, देखो ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है, ठीक है, मतलब 2 पार्ट में आंसर मिल रहा है यहाँ पे। तो कहाँ से मिल रहा है, -1 के बाद से 0 के पहले तक, एक पार्ट तो ये मिला यूनियन, दूसरा पार्ट मिला ये 0 के बाद से 3 के पहले तक, बोलिए सही है। -1 के बाद से 0 के पहले तक, और यहाँ पे क्या मिला, 0 के बाद से 3 के पहले तक। तो इस पार्टीशन में ये सॉल्यूशन पूरा मिला, ये पूरा मिला,
इस पार्टीशन में ये सॉल्यूशन है और इस पार्टीशन में ये सॉल्यूशन है, तो ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की खास बात है कि ये वो x है जो लॉग के बेस को 1 से 0 और 1 के बीच में रख के इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। इस x की खास बात ये है कि ये वो x है जो लॉग के बेस को 1 से बड़ा रख के इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, यानी इन दोनों का क्या यूनियन, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, मतलब इसका और इसका क्या यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -3/2 से -1 यूनियन, -1 से 0 यूनियन, 0 से 3। बोलो ठीक है, समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, लेफ्ट वाले पार्टीशन में, मतलब वो पार्टीशन जहाँ पर हमने 0 और 1 के बीच में बनाया था बेस को, उस पार्टीशन में कोई सोल्यूशन नहीं था, बट राइट साइड में कुछ मिला था। इस बार क्या हुआ, दोनों पार्टीशन में कुछ ना कुछ मिला है, तो ये भी सोल्यूशन है और ये भी सोल्यूशन है, इसलिए इसका और इस पूरे का क्या यूनियन। तो ये यूनियन ये पूरा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल पूछोगे। समझ में आ रहा है कि वेरिएबल बेस पे कैसे काम करना है। अगला बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, log of x square minus 5x plus 6 on the base 2x less than 1। फिर से यहाँ पर बेस वेरिएबल है, फिर से केस बनाना पड़ेगा बेस पे, तो बेस पे केस बनाओ, एक बार 0 और 1 के बीच में और एक बार 1 से बड़ा। तो बेस क्या है 2x है, कोशिश करो एक बार स्क्रीन रोक कर और फिर टैली करो, देखो मैच हो रहा है आंसर। तो एक बार पहली कंडीशन, पहला पार्टीशन 2x 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो छोटा, बेस को 0 और 1 के बीच में रखने वाले x पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ से वो x क्या मिलेंगे, 0 से बड़ा x और हाफ से छोटा, है ना। कंडीशन नंबर 1 हो गई। अगला काम क्या करोगे, लॉग डिफाइन, जिस नंबर का लॉग ले रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन भी हो गया और अपना बेस 0 और 1 के बीच में सेट भी हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, मतलब x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, है ना। और ये बहुत सिंपल से इनइक्वालिटी है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, 2 से छोटा यूनियन 3 से बड़ा, कंडीशन नंबर 2। बोलिए ठीक है। अब इसके बाद तीसरी बात क्या, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं और हमने जो x पे काम करना शुरू किया है वो वाले x है जो बेस को क्या रख रहे हैं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो जब लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो 2x का पावर 2x का पावर, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन या क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 2x का पावर 1 कितना 2x, सब कुछ उधर। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। बोलिए ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन करो, अच्छा सा फैक्टराइजेशन होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। बोलो सही है। तो कंडीशन नंबर 1 ये हुई, कंडीशन नंबर 2 ये हो गया, और अब कंडीशन नंबर 3 आने वाला है। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x लेस देन 1 यूनियन x ग्रेटर देन 6। दिस इज कंडीशन नंबर 3। बोलिए सही है। अब इन तीनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, नंबर लाइन सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगी तो बताना। इसमें फाइनाइट रियल नंबर्स कौन कौन से, 0 हाफ, इसमें 2 और 3, इसमें 1 और 6। तो 0 हाफ 1 2 3 6, 0 हाफ 1 2 3 और क्या 6। देखो सारे रियल नंबर्स लगा दिए हमने, 0 हाफ 1 2 3 6, ठीक है। पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं, 0 से छोटा 0 से बड़ा हाफ से छोटा, 0 से बड़ा हाफ से छोटा, ये हो गई पहली कंडीशन मार्क कर दी। दूसरा क्या कह रहे हैं, 2 से छोटा हो या फिर 3 से बड़ा हो। तो 2 से छोटा हो या फिर 3 से बड़ा हो, ये होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, 1 से छोटा हो या फिर 6 से बड़ा हो। तो 1 से छोटा, अलग हाइट दो, 1 से छोटा हो या फिर 6 से बड़ा हो। अब बताओ, तीन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है वो रीजन जहां पर तीनों लाइंस हैं। 2 लाइन, ये देखो 3 लाइन वाला रीजन ये है, फिर 2 लाइन, फिर 1 लाइन, यहाँ कोई भी लाइन नहीं है, यहाँ 1 लाइन है, फिर यहाँ 2 लाइन है। तो हमें 3 लाइन वाला रीजन चाहिए। कब आ रहा है, 0 के बाद से हाफ के पहले का, यानी ओपन 0 से हाफ इस पार्टीशन का सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन हमें मिल गया कितना, हमें मिला एक सॉल्यूशन
ये मिला ओपन जीरो से हाफ, ये एक पार्टीशन का सॉल्यूशन आ गया। इस पार्टीशन में ये सॉल्यूशन है ओपन जीरो से हाफ। बोलिए सही है, कोई दिक्कत? मतलब ये वो एक्स है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे और लॉग का बेस कैसा बनाएंगे, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक है, अब इस पार्टीशन की बात करते हैं। जब बेस क्या हो रखें, हम ऐसे एक्स पे काम करें जो बेस लॉग का क्या दे, 1 से बड़ा बेस दे, वहां देखते हैं कोई सोल्यूशन है या नहीं। तो बेस क्या है, 2x है, तो 2x पे कंडीशन ग्रेटर देन 1 यानी x ग्रेटर देन हाफ, कंडीशन नंबर 1। बोलो ठीक है। लॉग डिफाइन इस क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम कंडीशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पॉजिटिव, यही कंडीशन होगी। बोलो ठीक है ना, यानी सॉल्यूशन इसके पॉजिटिव होने का, इस क्वाड्रेटिक के पॉजिटिव होने का सॉल्यूशन तो यही आएगा। ऐसे ही एक्स पे, यानी एक्स लेस देन 2 यूनियन एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स लेस देन 2 यूनियन एक्स ग्रेटर देन 3, कंडीशन नंबर 2। सही है। अब क्या बात बची, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो हम किस एक्स पे काम कर रहे हैं, उस एक्स पे जहां पर लॉग का बेस क्या है, 1 से बड़ा। तो जब 1 से बड़े बेस पर लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 2x ना, तो 2x इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब ये बातें थोड़ी सी हम लोग बिना लिखे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना हम लोग काम अब ऑलरेडी जानते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग को बहुत रुक रुक के चलने की इस जगह पे जरूरत नहीं है कि लॉग कैसे हट रहा है, ये सब बातें हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस करके की है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 विल बी लेस देन 0। ठीक है, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आएगा, इनइक्वालिटी पलट गई थी, यहाँ पे नहीं पलटी, तो लेस देन था तो लेस देन ही जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका फैक्टराइजेशन वही होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन 0। इसका साइन स्कीम से सोल्यूशन देखोगे तो आएगा 1 से 6, यानी 1 से बड़ा और 6 से छोटा, कंडीशन नंबर 3। ये कंडीशन नंबर 1 हो गई, ये कंडीशन नंबर 2 हो गई और ये कंडीशन नंबर 3 हो गई। बोलो ठीक है। अब इसका तीनों की क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो नंबर लाइन रियल नंबर्स कौन कौन से, हाफ, 2, 3, 1, 6 वही सारे हैं, है ना। बस 0 नहीं है, उसमें 0 भी था, इसमें 0 नहीं। तो हाफ 1, 2, 3, 6, हाफ 1, 2, 3, 6। सही है जी। अब बताओ, पहला कह रहा है हाफ से बड़ा, हाफ से बड़ा। दूसरा कह रहा है 2 से छोटा या 3 से बड़ा, तो 2 से छोटा या 3 से बड़ा। तीसरा क्या कह रहा है, 1 से बड़ा 6 से छोटा, तो 1 के बाद से 6 के पहले तक। ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह देख लेना कहीं गड़बड़ाया ना हो, बाकी वर्किंग तुम्हें यही फॉलो करनी है। बट उम्मीद है कैलकुलेशन में गलत नहीं हुआ है। ये वो रीजन जहाँ पर तीनों लाइन्स है ना, 3 इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन, तो ये यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई और फिर 2 हो गई। तो सॉल्यूशन क्या है, 1 के बाद से 2 के पहले तक और 3 के बाद से 6 के पहले तक। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ रहा है ओपन 1 से 2 यूनियन ओपन 3 से 6। तो इस पार्टीशन से ये सॉल्यूशन आया, इस वाले पार्टीशन से ये सॉल्यूशन आया। मतलब ये वो एक्स हमें मिले हैं जो कि लॉग के बेस को क्या करेंगे, 1 से बड़ा बनाते हुए इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ये वो एक्स है, और ये वो एक्स है जो लॉग के बेस को 0 और 1 के बीच में रखते हुए इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है। तो ये यूनियन 3,6। ठीक है, समझ गए, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। बाकी शीट रहेगी, उस शीट में आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। इस पर भी बेस अभी लॉग की एक शीट और दिलवाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो कोई तकलीफ होगी तो बताओ। ये 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। इफ यू फील एनी काइंड ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी, बिल्कुल शेयर करोगे, बिल्कुल पूछोगे। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन उम्मीद है गलत तो नहीं होना चाहिए। बाकी गलत हो, बाई चांस कहीं मिस्टेक होगा तो उसको सही कर लोगे। बट वर्किंग, इस वर्किंग को ना भूलना। वर्किंग तुम्हें यही फॉलो करनी है जो हम बताएं, एकदम कंफर्टेबल जोन में रह के काम कर सकते। ठीक है, बढ़िया होंगे। कुछ हम लोग एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, तो लॉग के क्वेश्चंस हुए ना,
अब देखें एक्सपोनेंशियल के कुछ क्वेश्चंस किस टाइप के दिखते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे लॉग हटा रहे हैं और एक्सपोनेंशियल्स के जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर लॉग हम बाहर से लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन। उसमें ये 3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक्सपोनेंशियल रिलेटेड। अब तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें लॉग था, तो लॉग x तक पहुंचने के लिए लॉग हटाना पड़ रहा था। इस तीनों क्वेश्चंस में क्या हो रहा है कि जो x कैलकुलेट करना है वो एक्सपोनेंट्स में है, तो हमें x तक पहुंचने के लिए इन एक्सपोनेंट्स को क्या करना होगा, नीचे उतारना होगा, एक्सपोनेंट्स को नीचे लेके आना होगा। और एक्सपोनेंट्स नीचे तब उतरेंगे जब हम दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे अब हमें लॉग लेने की जरूरत पड़ेगी, और अब तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे वहाँ पर लॉग हटाने की जरूरत है। बट हमने ऑलरेडी पहले बोल रखा है कि अगर हमें 2 नंबर्स के बीच का रिलेशन पता है और अगर हम दोनों साइड लॉग ले रहे हैं 1 से बड़े बेस पर, तो लॉग लेने के बाद भी इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अगर लॉग ले रहे हो 0 और 1 के बीच के बेस पर, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और सिमिलरली हमने बोला कि अगर लॉग के फॉर्म में ऑलरेडी है तो और लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और अगर लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में है तो लॉग हटाने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ध्यान है बातें। तो अब यहाँ पर लॉग लेने वाली बात आ गई। ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सिंपल ही है। पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सिंपल है। हमें 3 - 6x को नीचे उतारना, बहुत दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी कि 1 को 2 का पावर 0 लिखें फिर कंपेयर करें, नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा काम करना है। इस एक्सपोनेंट को नीचे उतारो है तो लॉग लेना है दोनों तरफ। लॉग उस बेस पर लो जिसके ऊपर 3 - 6x रखा हुआ है। तो 3 - 6x किस नंबर का एक्सपोनेंट है, 2 का ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑन द बेस कितना, 2। टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑन द बेस 2। और चूंकि लॉग का बेस कितना यूज करने जा रहे हो, 2, 1 से बड़ा है, तो लॉग लेने के बाद इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि 1 से बड़े बेस पर लॉग लेने जा रहे हैं। और 1 से बड़े बेस पर लगाया लॉग हटाएं या 1 से बड़े बेस पर लॉग लें, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। तो जो इनइक्वालिटी इन दोनों के बीच में होगी वही इनइक्वालिटी आफ्टर टेकिंग लॉग ऑन द बेस 2 भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो दोनों साइड लॉग ऑन द बेस 2 किसका, 2 to the power 3 - 6x का ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन रहेगा लॉग ऑफ 1 ऑन द बेस 2। सही है। अब ये क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 - 6x तो पीछे आ जाएगा और log 2 ऑन द बेस 2 कितना हो गया, 1 ग्रेटर देन ये कितना, log 1 0। सही है। यहाँ से कितना आएगा, 6x लेस देन की तरफ आ जाएगा, तो 6x लेस देन 3 यानी x लेस देन कितना, हाफ। दिस विल बी द आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना, हाफ से छोटा, यानी -∞ से हाफ ओपन, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। इसी तरह ये क्वेश्चन है, देखो इन द सेम वे हमें इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर 0.3 के ऊपर एक्सपोनेंट में फंसा हुआ है x, तो उस क्वालिटी को नीचे उतारना पड़ेगा। तो क्वालिटी को नीचे उतारने के लिए क्या करना होगा, लॉग लेना पड़ेगा। कितने बेस पर लोगे, जिस नंबर के ऊपर ये एक्सपोनेंट लगा हुआ है लेने को दूसरे लॉग दूसरे बेस पर भी ले सकते हैं, तो फालतू में फिर लॉग हटेगा नहीं ना इजीली। और अभी क्या है, 0.3 ऑलरेडी लिखा हुआ है और 0.3 पर बेस पर ही अगर हम लॉग ले लेंगे तो लॉग 0.3 ऑन द 0.3 1 हो जाएगा। तो इसलिए 0.3 बेस पर दोनों साइड लॉग लें। 0.3 कैसा नंबर है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसलिए लॉग लेने के बाद इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो इस पूरे का जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंट पीछे आ जाएगा, तो 2x² - 3x + 6, ठीक है, इनटू log 0.3 ऑन द बेस 0.3, बिल्कुल इसी की तरह जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंट पीछे आगे log 2 ऑन द बेस 2 बना था, वैसे इस केस में क्या बनेगा, एक्सपोनेंट पीछे आगे log 0.3 ऑन द बेस 0.3, जो कि वैल्यू कितनी होगी 1, ये लेस देन है ना, क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। इसको ध्यान से देखो, ये 0.3 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.3 का एक्सपोनेंट कितना है, ये 5 है, तो इसका भी तो लॉग ले रहे हो ना, कितने बेस पर, 0.3 पर, तो 5 पीछे आ जाएगा और log 0.3 ऑन द बेस 0.3 कितना होगा, 1, तो 5 × 1 कितना होगा, 5।
ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 6 माइनस 5 1 हो गया, ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करो, अच्छे से क्वालिटी हो रही, फैक्टराइज हो रही है अच्छे से फैक्टर्स में। तो ये -1 हो गया, ग्रेटर देन 0। देखो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यही आ गया। तो तुम फैक्टराइज किए होगे तो ये आया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। बस अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखना है। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कितना आएगा, नंबर लाइन पे निकाल लोगे, हाफ और 1 पे 0 होगा, तो हाफ से छोटा, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी हाफ से छोटा यूनियन 1 से बड़ा। सो दिस विल बी द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन, हाफ से छोटा और यूनियन 1 से बड़ा। बोलिए ठीक है, समझ गए बात, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन ना? अब ये तीसरा वाला बस कर लो एक, फिर इसके बाद हम लोग का लॉगरिथम ओवर हो जाएगा। बाकी इसके बाद अगर कुछ भी क्वेरीज रह जाएगी तुम्हारे मन में, कोई डाउट्स रहेगा तो डेफिनेटली पूछना। और एक शीट अभी और प्रोवाइड करेंगे हम, उस शीट को सॉल्व करना जिसमें इन सब टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन करके देखो, तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन इक्वालिटी में कर रखा है हमने, है ना, इक्वालिटी के केस में हमने कर रखा है। अब इनइक्वालिटी में देखो कैसे होगा, क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पर, है। तो करके देखो तो क्या आ रहा है, ये 25 ध्यान आ रहा है, इस टाइप का 25 इज रिलेटेड विद 5, और ये देखो 5 है, तो क्वाड्रेटिक एक तैयार हो जाएगी। करके देखो जल्दी से, 25 को क्या लिख लेंगे हम, 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, बिल्कुल, है ना। 25 कैन बी रिटन एज 5 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर का पावर माइनस एक्स, इसका मतलब 5 टू दी पावर माइनस एक्स का क्या, होल स्क्वायर लिख सकते हो इस टर्म को ही। और यहाँ से 5 का पावर माइनस एक्स अलग कर लोगे और 5 का पावर 1 अलग कर लोगे, तो पावर्स में एडिशन है ना, तो मल्टीप्लाई में ब्रेक हो जाएगा, ये वाला माइनस तो माइनस ही रहेगा। और 5 का पावर 1 इंटू 5 का पावर माइनस एक्स, तो 5 का पावर 1 कितना होगा, 5 होगा, इंटू 5 का पावर माइनस एक्स, और 50 को उधर ले जाते हैं, तो -50 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, 50 उधर ले जाओ। अब देखो अच्छी सी क्वालिटी बन गई, 5 टू द पावर माइनस एक्स को y मान लो थोड़ी देर के लिए, तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना अच्छा फैक्टराइजेशन हो रहा है इसका, क्या बनेगा, y माइनस 10 इंटू y प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो लिख सकते हैं। इस इनइक्वालिटी बाद में y की जगह पुट करेंगे, अभी तो साइन स्कीम से वेवी कर्व से हम y पे कंडीशन निकालें, तो ये 0 होगा -5 पे और ये 0 होगा 10 पे, तो छोटे वाले या उससे छोटा और 10 या उससे बड़ा, तो ये इक्वालिटी लगी है, इसलिए -5 और 10 भी इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में आएगा। तो y लेस देन इक्वल टू -5 यूनियन y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब देखते हैं y क्या था, तो y क्या था, 5 का पावर माइनस एक्स था, तो 5 का पावर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -5, यहाँ से अगर कुछ x मिलेगा तो वो भी सोल्यूशन होगा, यूनियन 5 का पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अगर यहाँ से कुछ सोल्यूशन मिलेगा, कुछ x मिलेगा तो वो भी सोल्यूशन होगा, क्योंकि बीच में क्या है, यूनियन। यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज 5 का पावर एनी रियल नंबर, ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 5 का पावर समथिंग, पॉजिटिव का पावर कोई भी रियल नंबर हो, दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या एक पॉजिटिव नंबर -5 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या एक पॉजिटिव नंबर -5 के कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब यहाँ से कोई भी x सॉल्यूशन में नहीं आएगा। यहाँ की बात करें, 5 का पावर -x पॉजिटिव नंबर है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एक पॉजिटिव नंबर 10 से बड़ा तो हो सकता है ना, तो हो सकता है नहीं, पॉजिटिव नंबर 10 से बड़े तो बहुत सारे होते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और फिर से इसको सॉल्व करने के लिए इसी टाइप जैसी बात होगी, इसके जैसी बातें होंगी। इसके लिए क्या करना होगा, -x को नीचे उतारना होगा। तो -x को नीचे उतारने के लिए हमें दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। कितने बेस पर ले लिया जाए काम आसान करने के लिए, 5, ताकि LHS में 5 खत्म ही हो जाए और सिर्फ -x आ जाए। तो टेकिंग लॉग ऑन द बेस कितना, 5 कैसा नंबर है, 1 से बड़ा। इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, तो -x पीछे आएगा
है ना, माइनस एक्स पीछे आएगा और लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 5 कितना हो जाएगा 1, माइनस एक्स इंटू 1 कितना माइनस एक्स। ग्रेटर देन था तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन ही रहेगा क्योंकि लॉग हमने लिया है 5 बेस पर, यानी 1 से बड़े बेस पर, तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन ही रहेगा, और इक्वालिटी के लिए तो इक्वालिटी ही आती है। और इधर क्या, लॉग 10 ऑन द बेस कितना 5, 10 का भी तो लॉग लोगे, कितने बेस पर लोगे 5 पे ना, जिस बेस पर इसका लॉग लिए उसी बेस पर तो इसका लोगे, तो लॉग ऑफ 10 ऑन द बेस 5। तो यहाँ से क्या आया, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग 10 ऑन द बेस 5। हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स विल बिकम कितना एक्स, नेगेटिव से माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो ग्रेटर देन विल बिकम लेस देन इक्वल टू माइनस लॉग 10 ऑन द बेस 5। सही है, ये आंसर हो गया। तो माइनस लॉग 10 ऑन द बेस 5 या उससे छोटा। तो इंटरवल फॉर्म में आंसर क्या लिखोगे, इंटरवल फॉर्म में लिखोगे माइनस इन्फिनिटी माइनस लॉग 10 ऑन द बेस 5 पे क्या होगा, क्लोज होगा, माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, ओपन होगा। बोलिए ठीक है, समझ गए बातें। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चंस ऐसे हैं, कोई दिक्कत होगी पूछोगे। दिस वाज ऑल अबाउट लॉगरिथम। इसमें कहीं पर कोई समस्या कोई परेशानी, तो हम लोगों ने अब तक पूरा इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखा, मॉड्यूलस को हैंडल करना सीखा, जीआईएफ सीखा, फ्रैक्शन पार्ट सीखा, लॉगरिथम के इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस सीखे, लॉगरिथम के सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस सीखे, और लॉगरिथम की फिर इनइक्वालिटीज देखी जिसमें लॉग को हटाकर सॉल्व किया गया है, और एट लास्ट हमने ये एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस देखे जहाँ पर लॉग लेने की जरूरत है। इतनी बातें अब तक हम लोगों ने की है। इतनी बातों में कहीं पर कोई समस्या हो, विदाउट एनी हेजिटेशन फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना। और फिर आगे की बातें फिर हम लोग इसके बाद कोई नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। एक शीट मिलेगी, उसको थॉरली करना, उसमें इन सब टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है ना। लॉग की इनइक्वालिटी के फिक्स बेस भी रहेंगे और वेरिएबल बेस भी रहेंगे, और एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस भी।